एक नंबर वाला पहनने में कलयुग का वास नहीं, 2 नंबर वाले में कलयुग आएगा। और कलयुग आएगा तो बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, और जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो व्यभिचार मन में जागृत होंगे। व्यभिचार जब मन में जागृत होंगे तो वही चीज जो शास्त्र यहाँ पर बोलता है मत करो, वही करने की प्रेरणा देगा। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के ऊपर ही कलयुग प्रवेश हुआ। किसी ने कहा महाराज परीक्षित भी 2 नंबर का काम करते थे क्या? बोले ना, वो तो परम ज्ञानी, पर संतों की सेवा करना, बड़े वेश बदल बदल करके जाते थे ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करना। परंतु वो जो उस दिन वो मुकुट धारण किए थे वो महाराज जरासंध का मुकुट था। और जरासंध का मुकुट था, भीम भैया ने जब जरासंध का वध किया वो मुकुट ले आए थे, और वही मुकुट आज उन्होंने धारण किया। और जरासंध आतताई था, राजाओं को मारता था, उनके राज्य का जितना भी धन था सब ले जाता था। सर्वप्रथम परीक्षित जी के ऊपर कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। पहले शरण में आया, जब शरणागति दी सर्वप्रथम उन्हीं के ऊपर अपना बल दिखाया। वन में जाने लगे, समीक मुनि के ऋषि, एक समीक नाम के ऋषि थे, तपस्या में लीन थे, जाकर के और जल की याचना की, ऋषि तुम्हारे द्वार पे राजा परीक्षित आया है, तुम मुझको जल दो, प्यास लगी। मुनि तो अपने ध्यान में मग्न थे, ब्रह्म में लीन थे, आवाज नहीं सुनी। सो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प देखा, वो अपनी तूणीर से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। और राजा परीक्षित आखेट करने वन की ओर चले गए। इधर उनका पुत्र जो श्रृंगी ऋषि था, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। जैसे ही उसको मित्रों के द्वारा पता चला, अरे ऋषिवर तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रोध में आग बबूला होकर के उसी कौशिकी नदी के जल को लेकर के श्राप दे दिया। अरे दूर, तेरे पूर्वज जिस संतों के चरणों की रज को मस्तक में धारण करते थे, तू उस कुल का होकर के और संतों का अपमान किया है, आज मैं तुमको श्राप देता हूं कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम्। हाथ में जल लेकर के वज्र श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अरे दूर जा, जिस सर्प को तूने हमारे पिता के गले में डाला है, उसी के पूर्वज तक्षक के द्वारा तेरी 7 दिन में अकाल मृत्यु हो जाएगी। भयंकर वज्र श्राप दे दिया। दक्षन्ति स्म कुलांगारो नोदितो में तदद्रुहम्। तुम्हारा उसी सर्प के द्वारा मृत्यु होगी। इधर वह ऋषि का बालक दौड़े दौड़े आता है कुटिया में, और जोरों जोरों से पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके रोने लगता है। पिता की निद्रा खुलती है, समीक ऋषि की ध्यान से उठे और गले से पड़ा हुआ सर्प को निकालकर बाहर फेंका। क्या बात है पुत्र, रो क्यों रहा? बोले आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया है, उसको मैंने भी दंड दिया। क्या दंड दिया? बोले मैंने भी श्राप दिया, आज से 7वें दिन इसी सर्प का पूर्वज तक्षक के द्वारा अकाल मृत्यु की प्राप्ति हुई। समीक ऋषि बड़े व्याकुल हो गए, हो तूने क्या कर दिया पुत्र? परीक्षित जैसा अब राजा इस धरा को नहीं मिलेगा। अब जो भी राजा आएंगे स्वार्थी होंगे, लंपट होंगे, अपने निज स्वार्थ के लिए काम करेंगे, धर्म को भी न मानने वाले होंगे। परीक्षित जैसा राजा अब नहीं होगा। तू नहीं जानता, इसीलिए शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, नीति कहती है, अबोध बालक को उसकी शक्ति से ऊपर शक्ति नहीं प्रदान करनी चाहिए। मेरी गलती थी, मैंने तुझको वो शक्तियां दी, आज तूने उन शक्तियों का निरादर किया। 2 बालकों को बुलाया, जाओ जाकर के परीक्षित को बोलो कि अपने मृत्यु के सुधारने के लिए उपाय करें।
क्योंकि उनके पास अब 7 दिन ही। परीक्षित जी महाराज घर जाते हैं और जैसे मुकुट उतारा वैसे उनको ज्ञात हो गया कि मैंने संत का अपमान किया। अपनी पत्नी को बुलाते, देवी मैंने संत का अपमान किया, मेरी ये दोनों भुजाएं कट के गिर क्यों नहीं जाती? आज मैंने अपने कुल, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया। मैं जाकर के क्या बोलूंगा कि मैंने संत का, ब्राह्मण का, गौ का अपमान किया? दौड़े दौड़े इतने में संत कुमार आते हैं। ऋषि कुमारों ने कहा, राजा आपको 7 दिन में अकाल मृत्यु का श्राप लगा है, यदि आप चाहते हैं तो अपनी मृत्यु तो जाकर के 7 दिन में मोक्ष प्राप्ति का उपाय करें। परीक्षित जी ने उसी समय सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े संत मुनि ऋषियों को जब पता चला परीक्षित को श्राप लगा है, सब दौड़े दौड़े आने लगे। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनस्सरदवान् अरिष्टनेमिर्भृंग भृग अंगिरास्य पराशरोगादिसुतोत रामा उतत्य इंद्र प्रमदेद्मवा। परीक्षित जी को जैसे ही श्राप, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन है, शरद है, अरिष्टनेमी है, भृगु है, अंगिरा है, पराशर है, सब बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा आ गए। परीक्षित चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर करके पूछते हैं, ऋषियों ने कहा कि हमने सुना है आपको श्राप लगा है। बोले कौन कहता है श्राप लगा है? मुझको तो संत का आशीर्वाद लगा है। अगर श्राप लगा होता तो आप जैसे महापुरुष थोड़ी आते, जिनके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हो, मेरी मृत्यु सुधारने आए। और क्या चाहिए? बस एक ही चाहता हूं, म्रिय मानस किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए? जब मृत्यु समीप आए और वो जान ले मरने वाले हैं तो उसको क्या करना चाहिए? सभी ऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे। अब क्या बताऊं, मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या होता है? परीक्षित चाहते तो उन संतों से ये पूछ सकते थे कि मेरी मृत्यु, अकाल मृत्यु कैसे टल सकती है, लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। म्रिय मानस्य किम कर्तव्य, संसार का हर प्राणी, मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या होता है उस समय, क्योंकि असली परीक्षा उसी समय होती है, कौन अपना है और कौन पराया। तभी कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा था। एक संत मस्त अपनी चाल में, कुमारावस्था में, लंबी लंबी जिनकी भुजाएं हैं, नग्न अवस्था में लंबे लंबे बाल से मस्ती में चला रहा है। ऋषियों ने देखा, सब खड़े हो गए। परीक्षित को लगा हो ना हो कोई अवश्य विभूति कोई विशेष है, क्योंकि इनको देख करके अगर ये ऐसे महान संत उनका अभिवादन कर रहे हो। परीक्षित को संतों ने कहा, अब तुम्हारी जो इच्छा थी, लगता है तुम्हारी अकाल मृत्यु सुधारने के लिए ही अब भगवान आ रहे हैं। कौन? बाबा कहते, तत्र तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो भृतस्य बालैरवधूत वेशा। कौन आ रहे हैं? बोले तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो भृतस्य बालैरवधूत वेशा। अलक्ष्य लिंगो, भगवान कहते हैं पहले भी परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो प्रभु ने उस समय उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रभु ने रक्षा की।
आज जब ब्रह्म कुमार ऋषियों के द्वारा श्राप लगा है, तो आज कौन आ रहे हैं? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। आज भगवान ही व्यास पुत्र बन करके सुखदेव बन के आ रहे हैं। कल भगवान ने ही रक्षा की है और आज भगवान ही व्यास नंदन बन के परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टा। न उनको धन की न वैभव की, 5 घर में भिक्षा याचन करने जाते हैं। और कब तक खड़े रहते? जब तक गाय दुही जाती है। उतने समय में अगर कोई लाके दे दिया तो ले लिए, नहीं तो अगला घर। 5 से 6ठे घर नहीं जाते। और अगर किसी दिन कहीं कुछ भी नहीं मिला तो भी जाकर के अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टा, अपने उस ब्रह्म की सोहम की सत्ता में विराजमान रहते। जैसे देखा सब दौड़ पड़े। परीक्षित, तुम्हारी अकाल मृत्यु सुधारने के लिए आज भगवान ही आ गए हैं, चरणों में गिर पड़े।